अस्सलाम वालेकुम। पिछले 5-6 महीनों से पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो हालात वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, तो ये सवाल बनता है कि क्या पुलिस इतनी निकम्मी है या इनको जानबूझ के ऐसा कमज़ोर रखा गया है। आप पिछले 3-4 महीने के सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स को देखिए। पिछले 5-6 महीने से सिंध के अंदर डाकुओं का राज है। लोगों को उठा रहे, तावान ले रहे, लूट रहे, मार रहे, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। कराची के अंदर डाकुओं का राज है, जो पहले से था, अब भी है, कभी कम होता, कभी ज़्यादा होता। लोगों को मार रहे हैं, लूट रहे हैं, मोबाइलें छीन रहे हैं, पर्स छीन रहे हैं, पैसे छीन रहे हैं, सब कुछ छीन रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। अब रिसेंटली पंजाब में एक वाक़या हुआ जहां पुलिस ने किसी के ऊपर रेड मारा, पता चला वो कोई बासर शख्स है, कोई फ़ौजी का घर था। अब जो केस पुलिस ने बनाई थी, जिनको मुद्दई बनाया था, वो निकले किसी ख़ास असरदार शख्स के रिश्तेदार। तो जो केस उन पे बनाया गया था, वो केस सारा पुलिस पे पड़ गया। अब विक्टिम पुलिस बन गया उसमें। तो ये सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर पुलिस वाकई इतनी निकम्मी है या इनको जानबूझ के इतना कमज़ोर रखा गया है। आखिर वो माइंडसेट कौन है, वो लोग कौन है? क्या वो सियासतदान है? क्या वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है? वो कौन है जो पुलिस को जानबूझ के कमज़ोर रखना चाहती है? अब ये सवाल तो उठता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की पुलिस दुनिया की बदनाम पुलिसों में से होता है। शायद दुनिया के टॉप 10 करप्ट तरीन पुलिस में से पाकिस्तानी पुलिस का नाम तो ज़रूर आएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें कोई सुधार आ सकता है? क्या इनकी हालत तब्दील की जा सकती है? कुछ बेहतरी आ सकती है इसमें? लेकिन अगर आप ये जितने भी इवेंट्स और जितने भी हालात वाक़यात है पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देखें, इनको आपस में आप जोड़ लें, तो एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है कि कुछ माइंडसेट हैं, ख़ास तौर पर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को और ख़ास तौर पर पुलिस को वो इतना बाइख्तियार और पावरफुल देखना नहीं चाहती। क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में पिछले 75-76 सालों से हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है हुकूमत में। अब तो इस वक्त शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में तो नाम शहबाज शरीफ का है, लेकिन टोटल गवर्नमेंट चला रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी साहब है और उनके पीछे जो गॉड फादर है उनका नाम तो सबको जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग, कुछ माइंडसेट और कुछ अदारे ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जो ये नहीं चाहते हैं कि पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इतना पावरफुल, इतना बाख्तियार हो कि वो ये चीज़ों को देख सके, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, वो मामलात को हल कर सके। वरना दुनिया की कोई ऐसी पुलिस नहीं होगी जहाँ करप्शन ना हो, जहाँ पे मिसमैनेजमेंट ना हो, जहाँ पे इनसफिशेंसी ना हो या नाअहली के है। लेकिन उसमें हमने देखा है टाइम टू टाइम उसमें सुधार आई है, पुलिस को अच्छा बनाया गया है। 15-20 साल पहले दुनिया की करप्ट तरीन पुलिस जो थी, आज वो दुनिया के बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे हुक्मरान, ख़ास तौर पर हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, आज से जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के हुकूमत के अंदर इन्वॉल्व है, वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारी पुलिस और हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पावरफुल हो। क्योंकि अगर ये पावरफुल आ गए तो उनका नंबर कट जाएगा, उनके लिए कोई स्पेस नहीं रहेगा फिर। क्योंकि आप देखिए अभी कराची के अंदर से फिर आवाज़ें उठना शुरू हो गई है कि कराची रेंजर्स के हवाले किया जाए, पैरा मिलिट्री फोर्स के हवाले किया जाए। क्योंकि कहते हैं पुलिस के बस की बात नहीं है। एक तो पुलिस कम है, अगर जो है वो भी निकम्मे हैं, उनसे काम होता नहीं है, करप्ट है। कुछ लोग कहते हैं पुलिस खुद मिली हुई है डाकुओं से, गैंगस्टर से, क्रिमिनल से, और वो उनके साथ मिल के करते। और कुछ ऐसे वाक़यात है, अब रिसेंटली कराची से वीडियो आई है जिसमें सीटीडी वाले एक बंदे को उठा रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं और बाकी पैसे के लिए फ़ोन कर रहे हैं। अब वो टेप है, वो रिकॉर्ड है, वो इंटरनेट में मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस के अंदर मामलात ख़राब हैं, लेकिन उसमें सुधार भी तो आ सकती है। अब अंदाज़ा करें, हमारा मुल्क जो दुनिया का पहला एटमी इस्लामी मुल्क है, अब इस मुल्क में हम एटम बम रखने के दावेदार हैं, लेकिन कच्चे के डाकुओं से और कराची के डाकुओं से मुकाबला करने के लिए हमारे लिए फ़ौज चाहिए। इसके अलावा मतलब इस हालत पे आ गए हम लोग कि डाकुओं से, स्ट्रीट क्रिमिनल से नबर्द आज़मा होने के लिए हमें फ़ौज चाहिए। मतलब हम फ़ौज कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे? हुकूमत भी फ़ौज कर रही है, आजकल तो कर रही है, सबको पता है। FWO भी फ़ौज के पास है, मतलब जो है तो सिविल डोमेन में, लेकिन वो भी फ़ौज के पास है। अब अगर हमने कच्चे के डाकुओं को कंट्रोल करने के लिए भी हमें फ़ौज चाहिए, तो फिर सवाल बनता है कि कल को खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल टाइम आ गया, कोई जंग की हालत आ गई पाकिस्तान में, तो उनसे लड़ने के लिए फिर हम किसको लाएं? अगर हमें फ़ौज चाहिए स्ट्रीट क्रिमिनल से, डाकुओं से और चीना चपटी वालों से
नंबर आजमाने के लिए अगर फ़ौज चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए, रेंजर चाहिए, तो फिर कल को खुदा ना खास्ता जंग हो गई तो फिर कौन चाहिए भाई। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसे माइंडसेट्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो हमारे सियासतदान हो, या हमारे मिलिट्री के टॉप लीडरशिप हो, वो ये नहीं चाहते हैं कि पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पावरफुल हो कि क्योंकि अगर इस तरह हो गया, अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इतनी बाख्तियार हो गई उनके लिए फिर रीज़न नहीं रहेगा इस सिस्टम के अंदर, इस हुकूमत के अंदर, इस जमहूरियत के अंदर, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरवीन करने का जो उनका जज्बा होता है पिछले 30, 35, 50, 60 सालों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये सवाल तो बनता है भाई कि कुछ लोग हैं, कुछ माइंडसेट है पाकिस्तान में जो पुलिस को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कमज़ोर रखना चाहती हैं ताकि उनका असर रसूख इस सिस्टम के अंदर कायम रहे। थैंक यू।